हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। और आज हम दिल्ली के अंदर आप देखें इस तरीके का मौसम जो हो रहा है हिल स्टेशन वाला, वो आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही अलग रूप आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली का नजर आने वाला है। मॉर्निंग के वक्त हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं और चारों तरफ हमें जो फॉग है वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्निंग के वक्त हम ड्राइव करने वाले हैं तो हमें जो सड़कें हैं वो काफ़ी यहाँ पर खाली नज़र आने वाली है। विजिबिलिटी आप देखें काफ़ी ज़्यादा लो है। और एक क्वेश्चन भी है कि ये जो है दिल्ली का पॉल्यूशन वाला रूप है या विंटर वाला रूप है, तो वो भी आप देखें आपको समझ में आएगा। तो आज हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली की सर्दी के अंदर। शीतलहर जो है दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो चुकी है और आज जो है दिसंबर 20 तारीख है, 8:45 मॉर्निंग का समय है। और जैसे जैसे हम ड्राइव करेंगे आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से दिल्ली जो है बिल्कुल एक हिल स्टेशन में तब्दील हो चुकी है। ये जो लोकेशन है ये इनर रिंग रोड है और यहाँ पर अभी हम मोती बाग का जो एरिया है उसमें ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ से हम धोला कुआं और वहाँ से फिर करोल बाग और कनॉट प्लेस की तरफ लेके जाएंगे आपको, और पूरा हिस्सा है वो आपको दिखाने वाले हैं। विंटर्स में दिल्ली किस तरीके की नज़र आती है वो भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत और शानदार ये जो जर्नी है हमारी रहने वाली है। एक अलग रूप जो है दिल्ली का आपको नज़र आएगा। घड़ी में भी आप देखें तो 9 बजने में अभी 5 मिनट है। आज हम मॉर्निंग में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको जो सड़कें हैं दिल्ली की वो भी समझ में आएंगी कि कितनी वाइड और किस तरीके से प्लान आउट किया गया है। यहाँ पर तो ये जो पूरा स्ट्रेच है ये सिग्नल फ्री बनाया गया है। जहाँ पर भी रेड लाइट थी वहाँ पर जो फ्लाईओवर्स हैं वो बनाए हुए हैं। अभी तो इस तरफ आपको विजिबिलिटी जो है वो अच्छी खासी नज़र आ रही है। यहाँ से तो आपको दिख रहा है। अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे धोला कुआं के आसपास में रिज का एरिया स्टार्ट होगा और वहाँ से लेकर जो करोल बाग है उसकी तरफ और फिर सीपी की तरफ धीरे धीरे जो फॉग है वो अभी बढ़ने वाला है। हालांकि आजकल क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम है तो विंटर्स का जब फॉग आता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि ये फॉग है या स्मॉग है। लेकिन क्योंकि हमने दिन के वक्त भी यहाँ पर ड्राइव किया और जब विजिबिलिटी बहुत अच्छी भी होती है तब भी जो पॉल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी हाई 400 तक भी चला जाता है। तो अभी क्योंकि मॉर्निंग का वक्त है और दिल्ली के अंदर पहली बार जो शीतलहर है वो चली है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है 90% तो नेचुरल विंटर जो फॉग है वो है। सो नाउ यहाँ से अब आपको धीरे धीरे जो फॉग है वो ज़्यादा नज़र आने लग गया होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो विजिबिलिटी आपको और कम जो है यहाँ पर नज़र आएगी। दिल्ली का सबसे कोल्डेस्ट जो डे है वो आज का रिकॉर्ड किया गया है और इस सीज़न का। यहाँ से जो दिल्ली के अंदर है अब शीतलहर जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी अगर आप ड्राइविंग भी करते हैं दिल्ली में या कहीं भी एक्सप्रेस वे पर तो जो अपनी स्पीड है उसे मेंटेन करके चलें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो फॉगी है वो आपको हर जगह पर नज़र आएगा। और यहाँ पर आपको धीरे धीरे आप देखें जो फ्लाईओवर्स हैं ऊपर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे क्योंकि मेट्रो भी है और फ्लाईओवर्स भी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर लो जो है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है धोला कुआं का फ्लाईओवर है, यहाँ पर 2 जो नेशनल फ्लैग्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और आप देखें तो कैसी विजिबिलिटी आपको नज़र आ रही है। हार्डली हम 20 मीटर या 10 मीटर की दूरी पर हैं और इस तरीके से यहाँ पर आपको विजिबिलिटी जो है वो नज़र आने लग गई है। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो ये रास्ता जो है करोल बाग की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो करोल बाग का रास्ता है धोला कुआं से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा रास्ता है क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है 7 किलोमीटर के आसपास का रिज का हिस्सा है। दोनों तरफ फॉरेस्ट है और बीच में यहाँ पर ये जो सड़क है वो है। तो यहाँ पर ड्राइविंग करना बहुत पीसफुल भी रहता है और क्योंकि ये जो है पूरा गहरे फॉरेस्ट के बीच में से सड़क जाती है तो यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो आपको और कम जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर तो हमें हवा में कोहरा घूमता हुआ नजर आ रहा है गाड़ी के आसपास में। इस तरीके का जो फॉग है वो है इस तरफ। और
और इस सीज़न की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट जो ठंड है वो हो रही है आज 12 डिग्री के आसपास अभी जो टेम्परेचर है वो है। तो उस वजह से कभी-कभी जो फॉग है और जो पॉल्यूशन है दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो काफ़ी एक अजीब सा जो सिचुएशन है वो हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत कड़ाके की स्टार्ट हो चुकी हैं और ऐसा मौसम जो है वो पहली बार दिल्ली के अंदर आज के समय में हुआ है और जो पॉल्यूशन है वो तो आपको जैसे पता ही है, काफ़ी अच्छी धूप भी हो तब भी पॉल्यूशन जो है वो आसपास में 300, 350, 400, 450 तक दिल्ली के अंदर रहता है। तो अभी ये मॉर्निंग का समय, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमें हवा में नज़र आ रहा है ये फॉग ही है, क्योंकि धीरे धीरे ये क्लीन अप होता चला जाएगा और दिन के वक्त भी पॉल्यूशन के जो लेवल्स हैं वो दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि कम हो जाते हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो ये जो है अभी एक तरीके से आप कहें दिल्ली की जो ब्यूटीफुल सी विंटर की जो सुबह है वो है। सामने की तरफ यहाँ पर साइन बोर्ड है मगर हमें इतनी दूरी से नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल पास आकर यहाँ पर आकर आप देखें तो हमें जो साइन बोर्ड है वो नज़र आ रहा है। इस तरीके से जो विजिबिलिटी है ऊपर की तरफ और ज़्यादा कम है, नीचे से फिर भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है लेकिन ऊपर की तरफ काफ़ी कम है। दिल्ली का ये रूप जो है आपको बहुत कम देखने को मिलता है जब दिल्ली के अंदर इस तरीके की कड़ाके की ठंड होती है और जो फॉग है वो आसमान में उड़ता हुआ आपको नजर आए तो बहुत ही एक अलग अनुभव जो है वो हमें हो रहा है। और अगर दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो दिल्ली की जो विंटर की खूबसूरती है वो सच में दिल्ली को नेक्स्ट लेवल जो सिटी है वो बना देती है। नाउ हम जो रिहायशी एरिया है उसके अंदर आ गए हैं और राइट की तरफ में ये जो है राजेंद्र नगर है और अब हम यहाँ से जो राजेंद्र प्लेस का मेट्रो स्टेशन है और उसके बाद करोल बाग का जो मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ जाने वाले हैं। अभी तक हमने जितना भी एरिया कवर किया है तो आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि दिल्ली की जो सड़कें हैं कितनी ज़्यादा वाइड जो है वो बना दी गई हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो होता है जब यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो कम होता है। और आजकल जैसे आपको पता है कि ग्रैब 4 जो है वो दिल्ली में लागू है तो उसमें जो हैवी व्हीकल्स वगैरह हैं बाहर से दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते हैं और साथ में दिल्ली के अंदर भी काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कंस्ट्रक्शन की और बाकी चीज़ों की उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको हैवी जो व्हीकल्स हैं वो कम नज़र आएंगे। और वैसे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की सड़कें सच में काफ़ी ज़्यादा वाइड और खुली आपको नज़र आएंगी। सो यहाँ से हम सामने की तरफ आप देखें तो ब्लू लाइन का जो ट्रैक है उस पर आ चुके हैं और यहाँ से हम जो करोल बाग है बिल्कुल हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर उससे रह चुके हैं। तो यहाँ पर अभी तक का हमारा जो मॉर्निंग का सफ़र है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली आपको मॉर्निंग के वक्त में आजकल नज़र आ रही है। अब हम दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर, राजेंद्र प्लेस और जो करोल बाग है उसके हिस्से में आ चुके हैं और आए हैं मॉर्निंग के वक्त ड्राइव करें तो ये इलाके भी आपको दिखाते हुए चलें। सड़कों का नेटवर्क भी अगर आप हर तरफ देखेंगे, इस तरफ भी देखें तो आपको अच्छा खासी जो सड़कें हैं वाइड यहाँ पर भी नज़र आने वाली हैं। ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया आ जाता है और ऑलमोस्ट हम जो करोल बाग का हिस्सा है उसमें आ चुके हैं। लेफ्ट की तरफ में यहाँ के जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं और आगे की तरफ से जो करोल बाग की फेमस मार्केट है वो भी आपको नज़र आएगी।
आजकल करोल बाग का ये जो हिस्सा है मार्केट के साथ साथ में एक एजुकेशन हब भी बन चुका है, तो आगे की तरफ आपको दृष्टि वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी नज़र आने वाले हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ से सामने की तरफ जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है ये करोल बाग का स्टेशन है, और इस तरीके से आपको सड़क यहाँ पर मिल जाना इतनी खुली, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर ये जो सड़क है यहाँ पर जाम जो है वो होता है थोड़ा बहुत, और अभी के समय में आप देखें तो बिल्कुल खाली है। तो दिल्ली की सर्दी में ये जो है करोल बाग का हिस्सा है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पे पूरी करोल बाग की मार्केट है, और जैसे हम बता रहे हैं बाहर की तरफ यहाँ पर काफ़ी सारे जो नए इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी खुल चुके हैं, और पेंटालून का भी नया जो बिल्डिंग है राइट की तरफ में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इसी के अपोजिट में लेफ्ट की तरफ में आपको दृष्टि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नज़र आएंगे। विजन IAS भी है, काफ़ी सारे और भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे हैं। हमने एक बार आपको डिटेल में यहाँ का जो व्यू है वो भी दिया है। नाउ हम जो करोल बाग है वहाँ से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे हैं। हार्डली 3 से 4 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस आता है, और हम जो है यहाँ से तालकटोरा स्टेडियम से होते हुए जो रामलाल लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ पर जो नए MLAs के फ्लैट्स हैं उस तरफ से होते हुए गोल डाक खाना, और उसके बाद जो CP का कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ जाएंगे। तो बहुत कुछ हमें रास्ते में दिल्ली का आइकॉनिक जो लोकेशंस हैं वो नज़र आएंगी। यहाँ पर अगेन हमें अच्छा खासा जो फॉग है वो देखने को मिलने वाला है। दिल्ली की सबसे यूनिक बात है कि यहाँ के जो सीजन्स हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग मूड और कलर के साथ आते हैं, और गर्मियों में यहाँ पर बहुत ही इंटेंस हीट होती है, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है वो होती है, मानसून में काफ़ी ज़्यादा बारिश आती है, और वो जो है सारे सीजन्स का आप एक तरीके से कहें भरपूर जो एंजॉयमेंट है वो आप कर सकते हैं। और सर्दियां तो अभी यहाँ पर शुरू हुई है, और इस तरीके का जो माहौल है वो आपको नज़र आ रहा है। राइट में यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स है MLAs के लिए बनाया गया है, और उसका आप देखें तो ये जो बिल्डिंग्स है कंप्लीट हो चुकी है, और ऊपर की तरफ तो आपको बिल्कुल जो विजिबिलिटी है वो नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से हार्डली 20-30 मीटर पर जो गोल डाक खाना है वो आ जाता है, और उसकी भी विजिबिलिटी आपको उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो सर्कल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसी सर्कल पर दो जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो है, एक तो सामने की तरफ आपको जो चर्च है वो नज़र आएगा, यहाँ पर सेक्रेड हार्ट चर्च है, और ये जो है एक तरीके से कहें बहुत पुराना चर्च है, सामने की तरफ आपको नज़र आ जाएगा उसका गेट। और वैसे ही यहाँ पर जो दूसरी इमारत है वो है बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो कि राइट की तरफ में यहाँ पर उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको राइट की तरफ में वो कॉम्प्लेक्स जो है वो नज़र आएगा। ये जो वॉल्स आपको दिख रही है इसके पीछे पूरा जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है वो है, और ये जो सड़क है ये आगे की तरफ कनॉट प्लेस जा रही है, तो हम इसी पर अभी ड्राइव करते रहेंगे। यहाँ पर राइट की तरफ में आपको जो एयरपोर्ट लाइन है उसका शिवाजी स्टेडियम का जो स्टेशन है वो नज़र आएगा। यहाँ पर अंडरग्राउंड में वो जो है चलती है, और देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इस तरफ भी आपको जो फॉग का जो व्यू है वो नज़र आएगा। नाउ हम ऑलमोस्ट जो दिल्ली का हार्ट कहा जाता है वहाँ पहुँचने वाले हैं कनॉट प्लेस के अंदर, और यहाँ से सामने की तरफ जो रेड लाइट है वहाँ से आपको जो कनॉट प्लेस है उसका पूरा सर्कल जो है वो नज़र आने लग जाएगा। हम आउटर सर्कल में पहले पहुँचेंगे, और लेफ्ट से ये जो सारा आगे की तरफ आपको नज़र आ रहा है कनॉट प्लेस का एरिया है। और आज हम सर्दी के मौसम में यहाँ पर पूरा सर्कल जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। जॉर्जियन आर्किटेक्चर में ये पूरी जो जगह है वो डिज़ाइन की गई है, तो इसलिए यहाँ पर एक यूरोपियन टाउन जैसा फीलिंग आपको आएगा।
सर्दियों के मौसम में अगर कोई ओपन एयर मार्केट है जहाँ पर आप घूमने में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है, सर्दी का जो एहसास है वो भी होता है, और शॉपिंग के लिए और खाने पीने के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह वो कनॉट प्लेस ही है। और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में तो पूरा ये जो मार्केट है यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी आउटलेट्स मिलते हैं आपको। काके का ढाबा जो है होटल यहाँ पर वो भी आपको मिलता है, और काफ़ी सारे और भी काफ़ी पॉपुलर जो होटल्स हैं वो यहाँ लेफ्ट की तरफ में आपको मिलते हैं। तो ये जो है आइकॉनिक दिल्ली की कनॉट प्लेस की मार्केट है, दिसंबर के महीने में 2025 में आपको दिखा रहे हैं। सामने यहाँ की बादलों के बीच में अगर आप कहें तो ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है गोपाल दास बिल्डिंग है, उसके आगे स्टेट्समैन की बिल्डिंग है, और दोनों ही को देख पाना अभी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। सामने आपको हल्का हल्का जो स्ट्रक्चर नज़र आ पा रहा है वो स्टेट्समैन की बिल्डिंग है, तो इस तरीके का अभी नज़ारा है। नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरीके के जो फाउंटेन्स है वो इंस्टॉल किए थे G20 के टाइम पर, तो पूरा सीपी जो है उस वक्त बहुत ब्यूटीफाई किया गया था, और यहाँ पर जो कलरिंग है वो भी की गई थी। अभी हम इनर सर्कल पर भी जाएंगे तो आपको थोड़ा और बेहतर व्यू जो है वो नज़र आएगा यहाँ का। यहाँ से हम सीपी का जो इनर सर्कल है उसकी तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड में जो पालिका बाजार है वो मिलता है। राइट की तरफ में ये जो पूरा है ये कनॉट प्लेस की मार्केट का जो इनर सर्कल है वो है, और साथ में यहाँ पर जो सेंट्रल पार्क है वो भी आपको मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर जो मेट्रो का बहुत बड़ा इंटरचेंज है राजीव चौक, वो भी आपको मिलता है जो कि अंडरग्राउंड में है, जहाँ पर येलो लाइन ब्लू लाइन जो है वो इंटरचेंज होती है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें वो आपको मिल जाती हैं। सच में अभी के वक्त में दिल्ली में इस तरीके से ड्राइविंग करने में हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि कनॉट प्लेस में भी आप देखें तो पूरी सड़कें आपको यहाँ पर खाली नज़र आ रही है, और जो दिल्ली की सर्दी है कड़ाके की वो भी हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो दिल्ली का नेचुरल विंटर मूड है वो तो है ही, पॉल्यूशन का थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पर होगा, लेकिन जो ठंड है वो भी बड़ी कड़ाके की दिल्ली के अंदर हो रही है, और वो आप यहाँ पर महसूस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली जो है जो अपनी सर्दियों के लिए जानी जाती है उसका जो पूरा विंटर का रूप है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहे हैं, और जो बाराखंबा रोड है वहाँ से बंगाली मार्केट से होते हुए मंडी हाउस पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको मॉर्निंग के वक्त भी चाय की जो शॉप्स हैं काफ़ी सारी मिल जाती हैं। ये बाराखंबा रोड है, और यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ आपको काफ़ी सारे जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मिल जाते हैं। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट रेंट अगर किसी जगह पर है इंडिया के अंदर तो वो इसी जगह पर है, और बिल्कुल कनॉट प्लेस और जो बाराखंबा रोड है दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो ऑफिशियल रेंट है वो है। हालांकि अभी के वक्त में आप देखेंगे तो ये सब कुछ बादलों के बीच में, कोहरे के बीच में खोई हुई सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जैसे हम कह रहे हैं शुरुआत से अभी तक हमें कई जगहों पे थोड़ी बेहतर है, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे जैसे जैसे ओपन लोकेशंस आती है तो विजिबिलिटी और लो जो है होने लग जाती है। अब हम इस तरफ का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कूल है कनॉट प्लेस और ये जो बाराखंबा रोड है उसका मॉडर्न स्कूल आपको लेफ्ट की तरफ में नजर आएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो स्कूल है वो भी है 1935 के आसपास में यहाँ पर ओपन हुआ था। यहाँ
से आगे की तरफ मंडी हाउस जो है वो आ जाता है, जहाँ पे दूरदर्शन भवन आपको मिलता है, एनएसडी जो है वो भी आपको मिल जाता है, बंगाली मार्केट भी यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ही है, और सामने इनफैक्ट ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये मंडी हाउस का सर्कल है। यहाँ पर कमानी ऑडिटोरियम भी है, श्री राम कला सेंटर भी है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अगर आप आर्टिस्ट हैं तो काफ़ी कुछ इस तरफ आपको मिलता है। ये जो तानसेन रोड है यहाँ पर, इससे हम आगे की तरफ जाएंगे तो बंगाली मार्केट जो है उस पर पहुँच जाएंगे। ये जो सड़क आगे जा रही है बंगाली मार्केट की तरफ ही जा रही है। तो अभी के वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर हमने लगभग आप मान के चलें तो 20 किलोमीटर के आसपास का ड्राइविंग जो है वो कर लिया है, और इस तरीके का ही हमें जो माहौल है वो मिला है। सड़कें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड है दिल्ली के अंदर, और जब ट्रैफिक नहीं होता है तो और ज़्यादा वाइड जो है वो नज़र आती है। और ड्राइविंग करने में भी हमें काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि जो वेदर है वो अलग अलग कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा थिक जो फॉग था उसमें भी हमने ड्राइव किया है, और नॉर्मल जो फॉग है उसकी कंडीशंस में भी हमने यहाँ पे ड्राइविंग किया है। और दिल्ली की पहली जो कड़ाके की सर्दी का शीत ऋतु है उसमें हमने कोशिश की है आपको दिल्ली को दिखाने की। यहाँ पर ये जो है आप सामने देख सकते हैं बंगाली स्वीट्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर बंगाली स्वीट्स और सामने की तरफ जो नत्थू स्वीट्स है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट ये मार्केट हालांकि बहुत छोटी सी है बट बहुत ज़्यादा इसका दिल्ली के अंदर नाम है। सो नाउ हम अपने वीडियो के एंड में आ चुके हैं, और यहाँ पर मंडी हाउस पे बहुत ही ज़्यादा शानदार सी छोटी सी एक दुकान है जहाँ पर आपको चाय समोसे मिलते हैं, और मॉर्निंग के वक्त में हम उसी लोकेशन पर अब अपना जो नाश्ता है वो करेंगे। तो हमने आज कोशिश की है विंटर के मौसम में आपको दिल्ली जो है वो दिखाने की कोशिश करें। तो आप बताइएगा हमें कि ये जो आपको दिख रहा है वो फॉग है, पॉल्यूशन है या क्या है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।